शाम के 7 बज चुके थे। पूरे शहर पर हल्की हल्की बारिश की परत बिछी थी। सड़कों पर झिलमिल करती बत्तियां, काले बादलों के बीच फूटती बिजली और ठंडी हवा सब मिलकर जैसे किसी पुराने गीत की धुन गा रहे थे। रिया बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल किसी अनजाने डर को पहचान रहा हो। बारिश उसे बहुत पसंद थी, लेकिन आज की बारिश अजीब थी, कुछ कहती सी, कुछ छिपाती सी। उसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी थे, एक खुद के लिए और दूसरा आरव के लिए। आज उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। उसने पूरा घर फूलों और कैंडल से सजा दिया था। नीले और सफ़ेद गुलाबों के बीच दीवारों पर उनकी तस्वीरें झूल रही थी। हर तस्वीर जैसे एक याद की खुशबू बनकर कमरे में फैल रही थी। कब तक आएंगे आरव? उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 8 बज चुके थे। सुबह जब आरव ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, शाम को जल्दी लौट आऊँगा, डिनर तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगा। लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश की तो जवाब मिला स्विच ऑफ। रिया का मन घबराने लगा। पहले उसने खुद को संभाला, शायद नेटवर्क न हो, लेकिन मन बार बार एक अनजाने डर से कांप उठा। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। रिया सोफे पर बैठी उनके पुराने चैट पढ़ने लगी। आई लव यू टू द मून एंड बैक। वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। हर मैसेज जैसे एक तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। खिड़की के पार बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा सुंदर था, पर आंखों में दर्द की परछाई थी। रिया ने खुद को आईने में देखा। आज उसने वही पेस्टल पिंक साड़ी पहनी थी जो आरव को सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो मुस्कुराई, पर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। तुम्हारे बिना मैं कैसी लगती हूँ? देखो ना आरव, उसने हवा से कहा, जैसे वो कहीं पास ही हो। रात के 10 बज चुके थे। बाहर बारिश की रफ्तार बढ़ गई थी। बिजली कई बार गई और आई। रिया के भीतर बेचैनी अब घबराहट बन चुकी थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। आरव? वह लगभग दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही सामने वही था, आरव। गहरे नीले शर्ट में भीगा हुआ, बालों से पानी टपक रहा था और हाथ में लाल गुलाबों का गुच्छा था। सॉरी डार्लिंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रैफिक बहुत खराब था, लेकिन देखो तुम्हारा पसंदीदा गुलाब लाया हूँ। रिया एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। उसके आंसू आरव के कंधे पर बहने लगे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? आरव ने उसके बालों को सहलाया। पगली, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस थोड़ा सा देर हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। कमरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। टेबल पर केक रखा था। हैप्पी एनिवर्सरी आरव एंड रिया लिखा हुआ। वाओ, आरव बोला, तुमने तो कमाल कर दिया। सच कहूँ ये घर नहीं स्वर्ग लग रहा है। रिया हंसी, क्योंकि इसमें तुम्हारा और मेरा प्यार है। दोनों ने साथ बैठकर केक काटा, मोमबत्तियां बुझाई और एक दूसरे को खिलाया। फिर आरव ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए। रिया ने खोला। अंदर एक दिल के आकार का लॉकेट था, जिस पर लिखा था फॉर एवर योर। आरव, तुम हर बार मुझे रुला देते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसू भी खूबसूरत लगते हैं। आरव मुस्कुरा दिया। रिया उसकी बाहों में सिमट गई। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीतर किसी नमी की खुशबू थी जो दिल तक उतर गई थी। रिया ने देखा, आरव के कपड़े अब सूखे थे। अरे, अभी तो तुम पूरी तरह भीगे हुए थे, और अब? आरव मुस्कुराया। मैं जल्दी सूख जाता हूँ शायद। उसके माथे पर हल्की सी चोट का निशान भी था। ये क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, गाड़ी फिसल गई थी, मामूली स्क्रैच है, आरव ने सहजता से कहा। रिया को कुछ अजीब लगा, पर उसने सोचा, छोड़ो, आज सवाल नहीं, सिर्फ प्यार। वे दोनों देर रात तक बातें करते रहे। कॉलेज की यादें, पहली मुलाकात, पहली लड़ाई और वो पहली बारिश जिसमें उन्होंने एक दूसरे से इजहार किया था। रिया, अगर कभी मैं दूर चला जाऊं तो याद रखना, बारिश में हमेशा तुम्हारे पास लौट आऊँगा। आरव ने धीरे से कहा। दूर क्यों जाओगे? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, रिया ने हंसते हुए कहा, पर उसके मन में कुछ अनकहा सा डर जागा। सुबह लगभग 5 बजे रिया की नींद मोबाइल की घंटी से खुली। हेलो, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ थी। क्या आप रिया शर्मा बोल रही हैं? जी, हमें अफसोस है, पर आपके पति श्री आरव शर्मा का कल रात करीब 10:30 बजे एक्सीडेंट हो गया था। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, 10:30 बजे? लेकिन आरव तो 10:30 के बाद घर आया था, उसके साथ था। उसने तो खाना खाया, बातें की, उसे लॉकेट दिया। वो हाँफती हुई कमरे में भागी। टेबल पर न तो केक था, न फूल,
न वो लॉकेट, बस एक भीगा हुआ गुलाब पड़ा था जिसमें मिट्टी और बारिश की महक आ रही थी। रिया की आंखों में आंसू थे। वह पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां एक अधिकारी ने फाइल दिखाते हुए कहा, ये उनके सामान में मिला, आपके नाम लिखा कार्ड और ये लॉकेट। रिया कांप गई, पर ये तो उन्होंने कल रात मुझे दिया था। ऑफिसर ने सहानुभूति से कहा, शायद वो आपके पास लौटना चाहते थे। रिया समझ नहीं पा रही थी। क्या कल रात आरव की आत्मा उसके पास आई थी? क्या वो सच में उससे मिलने आया था ताकि वो अपनी अधूरी बात कह सके? उसके मन में यादें तैरने लगी। बारिश में हमेशा तुम्हारे पास लौटूंगा। वो रो पड़ी, पर फिर खुद को संभाल लिया। तुमने वादा निभाया आरव, तुम लौटे। एक सप्ताह बाद फिर वही शाम, वही मौसम। रिया बालकनी में खड़ी थी, हाथों में एक कप कॉफ़ी लिए। आसमान में फिर हल्की फुहारें गिर रही थी। वो मुस्कुराई, आंखें बंद की और बारिश की बूंदों को हथेलियों में समेट लिया। आज फिर बारिश आई है आरव, पता है तुम्हारे बिना भी मैं मुस्कुरा सकती हूँ, क्योंकि तुम हर बूंद में हो। अचानक हवा का एक झोंका आया और रिया के कानों में एक परिचित फुसफुसाहट गूंजी, आई लव यू रिया। वो पल भर को ठिठक गई, फिर आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे आरव मुस्कुरा रहा हो। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, अब चैन से रहो, तुम्हारी रिया मजबूत हो गई है। बारिश की हर बूंद अब उसके दिल पर नहीं, उसकी आत्मा पर गिर रही थी। जहाँ प्यार मृत्यु से भी ज़्यादा सशक्त था। कभी कभी कुछ रिश्ते सांसों से नहीं, रूह से जुड़ते हैं, और जब कोई सच्चा प्यार करता है तो वो लौटता है, भले ही बारिश के साथ, हवा के झोंके में या यादों की खुशबू बनकर।